हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिट इन्फो टीवी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक कैलकुलेटर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल सिट इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी तो दोस्तों, कंप्यूटर तो अभी कुछ साल पहले ही आए हैं और मोबाइल्स भी, लेकिन कैलकुलेटर तो हम 1642 से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे आज एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर अमीरों के लिए ख़ास है, वैसे ही 1942 में कैलकुलेटर भी अमीरों के लिए हुआ करते थे और बड़ी कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल होती थी। 1942 से पहले लोग कैलकुलेशन के लिए पत्थरों और हड्डियों का सहारा लेते थे, या तो फिर अपने हाथ की उंगलियों पर कैलकुलेशन करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। सबसे पहले जो टूल कैलकुलेशन के लिए बनाया गया उसका नाम था अबाकस, जिसको लकड़ियों की स्टिक और पत्थरों की बॉल से बनाया गया था, जिस पे बस प्लस और माइनस कर सकते थे, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये टूल नहीं था। इसके बाद 1617 में जॉन नेपर ने एक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम रैप्डोलॉजी था। ये प्लस माइनस की कैलकुलेशन के लिए बहुत तेज़ कैलकुलेटर था, लेकिन इसमें भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते थे। 1962 में पहला ऐसा कैलकुलेटर बनाया गया जो घड़ी यानी वॉच की तरह था। उसमें डायलिंग करके आप कैलकुलेशन कर सकते थे और कैलकुलेशन दूसरी विंडो में दिखाई देती थी, लेकिन ये भी बस प्लस माइनस वाला ही कैलकुलेटर था। इसके बाद 1820 में दुनिया का पहला सबसे अच्छा मशीन कैलकुलेटर बनाया गया। ये वो कैलकुलेटर था जिस पर आप प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते थे। फिर आया 1887 जिसमें कॉम्प्टोमीटर कैलकुलेटर बनाया गया। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कैलकुलेशन के साथ प्रिंटिंग भी कर सकते थे। 1887 से 1920 तक भी बहुत से कंपनीज कोशिशों में लगी रही कि कोई छोटा और अच्छा कैलकुलेटर बना दिया जाए। आखिरकार 1960 में एक जापान की कंपनी और इंटेल ने ऐसा कैलकुलेटर बनाया जिसमें सारी सहूलत भी मौजूद थी और ये सस्ता भी था और ये साइज़ में भी बहुत छोटा था कि कोई भी इंसान इसको आराम से लेकर घूम सकता था। दोस्तों, ये थी कैलकुलेटर की हिस्ट्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिट इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।